तो दोस्तों, बहुत अच्छी सी वीडियो मैं आपके सामने समक्ष लेकर के आया हूँ। यहाँ आपका पहला क्वेश्चन आया हुआ है, फ्रॉम विच बुक हैज़ इट बीन टेकन टू बी वीक इज मेजरेबल डूइंग और सफरिंग। तो दोस्तों, ये जो आपका क्वेश्चंस आया हुआ है, ये पैराडाइज लॉस्ट की लाइनें आपके सामने ली गई हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेने जा रहा हूँ। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, 31 नंबर क्वेश्चन है, द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट्स। तो डार्क लेडी का जिक्र जब भी आया है तो दोस्तों ये विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स में आया हुआ है। डार्क लेडी जो है, इनके लिए विलियम शेक्सपियर ने कुछ सोनेट्स लिखी थी। इनके लिए 28 सोनेट्स थी। कुछ 28 बताते हैं विद्वान, कुछ 26 बताते हैं। 126 से लेकर के 152 तक की सोनेट जो थी इनके लिए थी। कुछ लोग मानते हैं कि 154 तक की जो थी वो इनके लिए लिखी हुई थी। तो दोस्तों, क्लियरली ये बात आपको डेफिनेट होनी चाहिए कि डार्क लेडी का जो जिक्र हुआ है वो केवल विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम उठाते हैं, कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज। कॉर्डेलिया जो अपने फादर की हेल्प करने आई थी, तो किस लिए आई हुई थी? पहला आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ही हैड गिवन हर द लायंस शेयर। तो ऐसी कोई बात नहीं थी जिसने अपनी संपत्ति का सबसे ज़्यादा हिस्सा कॉर्डेलिया को दिया हो। ही हैड डिप्राइव्ड हर ऑफ हर शेयर द किंगडम। ऐसा भी नहीं था कि उसने अपनी राजधानी से उनको निकाल दिया था, अपना शेयर नहीं दिया था। लेकिन उनका जो ऑप्शन आता है इसमें दोस्तों, ऑप्शन होता है आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिज फादर। यानी अपने पिताजी के प्रति वो बहुत बड़ा प्रेम रखती थी, इसलिए वो वहाँ पर उनकी सहायता करने के लिए आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द नोवेल इज। नोवेल क्या होता है? नोवेल का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग्स, वन ऑफ द डिस्कार्डेड फॉर्म ऑफ राइटिंग, नन ऑफ देम। तो दोस्तों, सबसे पहला जो था राइटिंग का वो नोवेल ही था, इसलिए इसमें एक क्वेश्चन आपका सटीक बैठेगा। पैराडाइज लॉस्ट बुक रिटन बाय मिल्टन इन द फेस ऑफ हिज लाइफ। तो पैराडाइज लॉस्ट जो लिखा गया था दोस्तों, वो आपका लिखा गया था 1763 में लिखा गया, लेकिन 67 में उसको पब्लिश कर दिया गया था। और 67 के बाद जॉन मिल्टन की जो डेथ हुई थी 74 में हो गई थी। इसलिए इसका ऑप्शन जो बनेगा आपका, ऑप्शन इसका होगा लास्ट फेज। पैराडाइज लॉस्ट जो लिखा गया था मिल्टन के द्वारा लास्ट फेज में लिखा गया था, और ये 1667 में पहली बार पब्लिश हुआ था, जिसमें केवल इनकी 10 बुक्स थीं। और 7th बुक और 9th बुक को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। इसलिए उसमें फिर लास्ट में आकर के, अंतिम फेज में आकर के, अंतिम पब्लिश्ड होने के समय इसमें 12 बुक हो गई थी। और जो 12 बुक होने के बाद जब ये पब्लिश हुआ था, ये बात ध्यान रखने की है दोस्तों, जब भी ये पब्लिश हुआ था 12 बुक के साथ, तो ये 1774 में पब्लिश हुआ था। 2 डेट इसकी होती हैं। 67 में हुआ तो इसमें केवल 10 बुक्स थी, और 74 में हुआ था तो इसमें 12 बुक्स हो गई थी। आगे देखते हैं, शेक्सपियर रोट। यहाँ शेक्सपियर ने जो भी अपनी सोनेट्स लिखी थी उनकी संख्या पूछी गई है। तो इसमें आप देखेंगे तो 26 सोनेट वाली जो बात आ रही है, आपको घुमाना चाह रहा है। 26 सोनेट जो थी ये डार्क लेडी के लिए लिखी गई थी। डार्क लेडी के लिए 126 से लेकर के 152 तक की पोइम जो थी वो इनके लिए लिखी गई थी। 451 का शेक्सपियर से कोई संबंध नहीं है।
और दोस्तों 145 का इनसे कोई संबंध नहीं है। 154 जो इन्होंने सोनेट्स लिखी थी, ये इनका राइट आंसर होगा। 154 सोनेट जो लिखी थी, टोटल सोनेट थी, इन्होंने वो 1 से लेकर के 1 से लेकर के 126 जो पोइम सोनेट लिखी थी, अपने एक फ्रेंड थे, इनके क्लोज दोस्त थे, उनके लिए लिखी थी। और 126 के बाद जो शुरू होती हैं इनकी सोनेट्स, वो डार्क लेडी के लिए लिखी गई थी। और लास्ट वाली जो 2 इनकी सोनेट थी, वो कन्वेंशनल सोनेट थी। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ इज। मैकबेथ का जो पैशन था, क्या था, वो क्या चाहता था? तो दोस्तों इसमें जेलसी नहीं है, ग्रीड नहीं है, रिवेंज नहीं है, बल्कि इसने एम्बिशन की वजह से, क्योंकि वो राजा बनना चाहता था, इसलिए इसने अपने आप को एक तरह से क्रूअल राजा के रूप में अपने आप को पेश किया। और दूसरे के बहकावे में आने के बाद इसने ऐसे एक्शन लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन विच थोड़ा मैं अभी इसको डीप करने जा रहा हूँ। इन विच पोएम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर्स, सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी। तो दोस्तों ये जो लाइनें ली गई हैं आपकी, ये पैराडाइज रिगेंड से ली गई हैं। जब सर जॉन मिल्टन ने पैराडाइज रिगेंड को लिखा था 1774 में, तो उसमें ये पंक्तियाँ आपकी आती हैं, फेमस पंक्तियाँ हैं। इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान करके रखना है। सॉलिट्यूड समटाइम्स इज़ बेस्ट सोसाइटी। सोसाइटी से आप जान जाएंगे, सोसाइटी एक बार बिगड़ जाती है पैराडाइज लॉस्ट में, उसके बाद रिगेंड में इसको बनाया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बेन जॉनसन्स नेम इज़ एसोसिएटेड विद। बेन जॉनसन का नाम जो है वो इन चारों टर्म्स दे रखी हैं, इनमें से किससे संबंधित है? सेंटिमेंटल कॉमेडी, इससे तो है नहीं। रोमांटिक कॉमेडी, इससे भी नहीं है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स, इससे भी नहीं है। तो इनका जो संबंध है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से संबंध है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ 4 ग्रेट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर। तो दोस्तों शेक्सपियर की 4 ट्रेजेडी होती हैं और बड़ी ट्रेजेडी मानी जाती हैं उनके लिए, किंग लियर और हैमलेट, ओथेलो। तो इनकी 4 ट्रेजेडी हैं, उनको हम इस हिसाब से याद कर सकते हैं, HOKM, होकम। होकम का मतलब होता है, H से होता है हैमलेट, O से होता है ओथेलो, K से होता है किंग लियर, M से होता है मैकबेथ। तो इसमें दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, 12th नाइट जो है ये तो एक कॉमेडी है और यहाँ बात की गई है आपकी ट्रेजेडी की। तो दोस्तों इसमें आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि डी नंबर इसका सही होना चाहिए। नोवेला इज ए वर्ड फ्रॉम। नोवेला जो नाम है ये नोवेल के लिए आया हुआ है। ये कहाँ से लिया गया है? इंडिया से, फ्रांस से, इटली से, इंग्लैंड से। लेकिन मेरे अपने हिसाब से नोवेला जो शब्द आया हुआ है वो इटली से आया हुआ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिनोमेंट इज रिलेटेड टू। डिनोमेंट क्या होता है? डिनोमेंट होता है किसी ऐसे के अंत की चीज़ नहीं होती। डिनोमेंट जो होता है किसी प्ले का अंत होता है, यानी ए प्ले से इसका संबंध है। अगर कॉमेडी है, कॉमेडी का अंत खुशियों में होता है, तो उसके अंत को हम डिनोमेंट कहते हैं। लिरिक जो होता है ये तो अपनी पोइटिक अपनी फीलिंग होती हैं। एलेजी जो होता है, एलेजी में किसी चीज़ के खो जाने के, लेस होने के बाद, लेस होने की उसकी याद में किसी व्यक्ति के मर जाने के या किसी के खो जाने के लिए जो पोएम लिखी जाती है वो एलेजी होती है। इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीनस एंड एडोनिस, ये सर विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई प्रथम पोएम है। इसको उन्होंने वीनस एंड एडोनिस को 1593 में लिखा था। और वीनस एंड एडोनिस
जो डेडिकेटेड की गई थी ये अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के लिए की गई थी। और इसके साथ एक पोएम इसकी डिटेल ये होती है दोस्तों, वीनस जो है ये प्यार की देवी होती हैं और इन्होंने एक सुंदर से युवक को देखा था और उससे प्यार कर बैठती हैं। काफ़ी प्रयास करती हैं उससे प्यार करने का, लेकिन वो व्यक्ति इनके प्यार में नहीं आता है। एक दिन वो शिकार करने जंगल में निकल जाता है। एडोनिस की मृत्यु जो होती है वो जंगल में हो जाती है, एक जंगली जानवर उनको मार देता है। मरने के बाद एडोनिस जो है ये पिघल जाते हैं, इनका शरीर बिल्कुल मेल्ट हो जाता है और एक फूल बन जाता है इनका शरीर। तो वीनस जो है उस फूल को लेकर के अपने पास रखते हैं पूरे जीवन। तो वीनस एंड एडोनिस किसने लिखी है? विलियम शेक्सपियर की ये प्रथम पोइम है। और दोस्तों इसी के साथ इन्होंने एक और लिखी थी वीनस एंड एडोनिस, इसके बाद लिखी थी रेप ऑफ लुक्रेस। तो दोनों पोइम जो थी ये दोनों पोइम उन्होंने थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के लिए लिखी थी। तो इसका आपको ध्यान रखना है विशेष करके। आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द स्टेटमेंट अदर अबाइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। किसी से भी कितने भी प्रश्न किए जा सकते हैं, लेकिन आपसे कोई प्रश्न नहीं कर सकता, क्योंकि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर चुपके से दे देते हो। ये किसके विषय में कहा गया है? रेफर्स टू। तो ये विलियम शेक्सपियर जो थे इनके विषय में कथन कहा गया है, क्योंकि आपसे कोई प्रश्न करने वाला है ही नहीं। तो दोस्तों अच्छे से वीडियो बना रहा हूँ आपके समक्ष, और ये आपके लिए हर जगह काम देगी। टीजीटी, पीजीटी, नेट है, जो भी है, इंग्लिश का जो भी एग्ज़ाम आता है। विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे इज। टिंटन एबे जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की, वो क्या है यहाँ पूछा गया है। तो टिंटन एबे जो लिखी गई है तो उसमें केवल राइटर ही बात करता है, उसका जवाब कोई नहीं देता है, इसलिए ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग बन जाती है। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब होता है केवल राइटर ही अपनी तरफ से बोलता है और कोई उसका जवाब नहीं देता है। आगे क्वेश्चन आता है, एवरी ग्रेट पोइट इज ए टीचर। यह कहा गया जितने भी हमारे पोइट्स होते हैं, कवि होते हैं, वो हर एक किसी न किसी को सिखाने वाला टीचर होता है। और ऐसा कहा है हमारे सर विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जिन्होंने ये कहा कि हर एक अध्यापक, हर एक यानी कि पोइट एक अध्यापक होता है। इन 12th नाइट ओलिविया इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद। यह कहा गया है 12th नाइट में जो ओलिविया है, आगे दिया गया इन 12th नाइट ओलिविया किससे प्यार कर बैठती है? तो मालवोलियो ये है नहीं, ड्यूक ओर्सिनो ये भी नहीं है, क्लॉन भी नहीं है, वायोला डिस्गाइज्ड एज सिजेरियो। वायोला जो है एक लड़के के वेश में रहती है और सिजेरियो का नाम दे करके लड़का बन जाती है, जबकि ये दोनों ही भाई बहन हैं दोनों ही। और वायोला इससे प्रेम कर बैठती है, लेकिन इसको पहचान नहीं पाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द नेम ऑफ द ऑथर ऑन हुज grave the words he chose himself are carved. Here is one whose name in writ in water. यहाँ कहा गया है ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका नाम लिखा हुआ है एक तरह से ऐसे जैसे कि कोई स्वर्ण अक्षरों में और पानी के बीच में लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये कथन है आपका जॉन कीट्स का। जॉन कीट्स ने कहा है इसको। द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन। मिल्टन का जो एक कार्यकाल चला था दोस्तों, तो उसके विषय में पूछा गया है। इसके लिए सी आपका ऑप्शन सही है। 1625 से 1660 तक ये जो पीरियड चला है मिल्टोनिक पीरियड चला है दोस्तों। आगे देखते हैं। इन विच प्ले ऑफ गर्ल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फाल्डर। फाल्डर की बात कही गई है दोस्तों। फाल्डर एक ऐसा करेक्टर रहा है जिसके साथ अन्याय हुआ है, यानी जस्टिस नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ।
इनका सिल्वर बॉक्स जो है एक प्ले है और स्ट्राइप है, इसमें एक स्ट्राइक हो जाती है लेबर और बड़े लोगों के बीच में, यह संघर्ष चलता है। तो इसके लिए जस्टिस आपका सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्स लिब्रा इज, वर्स लिब्रा किसको कहते हैं? लिब्रा का मतलब होता है लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब फ्री। तो कॉलोफोन तो है हो ही नहीं सकता, इसका क्लोज्ड फॉर्म नहीं हो सकता। राइम ये तो एक कंट्रोल्ड होती है, वर्स ओपन फॉर्म होती है, इसमें कोई भी कंट्रोल्ड नहीं होता चूँकि ये फ्री होती है। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू वी कॉल ए piece of writing that is an imitation of an action that is serious and complete। तो इसमें दोस्तों कहा गया है कि आगे क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, ए बैलेड, बैलेड क्या होता है? बैलेड का मतलब होता है एक ऐसा सॉन्ग जिसको सभी लोग लेकर के चलते हैं, यानी कि उसमें एक गायक नहीं होता, बहुत सारे गायक होते हैं, एक ग्रुप में एक गाना गाया जाता है। इसमें दिया है पहला ऑप्शन है आपका, इज ए शॉर्ट एपिक, एपिक की तो बात कही है, एपिक तो बड़ा एपिक होता है, शॉर्ट तो हो ही नहीं सकता है। इज ए सॉन्ग संग बाय बैलेड डांसर, बैलेड डांसर कोई होता नहीं है। इज ए फोक सॉन्ग और ओरली ट्रांसमिटेड पोएम डीलिंग विद ए पॉपुलर स्टोरी, इसका सी आंसर सही होगा दोस्तों, सी। इसके बाद आगे हम देखते हैं, हु हैज़ सेड इट, वन इम्पल्स फ्रॉम ए वल्नरेबल may teach us more of man, of moral evil and of good than all the sages can। दोस्तों ये जो पंक्तियाँ ली गई हैं, ये पंक्तियाँ विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ की सॉरी, इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट्स ऑफ, मैं पहले आपको बता चुका हूँ शेक्सपियर ने 126 से लेकर के 154 तक की जो सोनेट लिखी थी वो डार्क लेडी के लिए लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू, अब यहाँ बात ये आ जाती है कि पैराडाइज लॉस्ट को कितनी बुक्स में डिवाइड किया गया है। तो जो 1667 का इनका पब्लिकेशन था उसमें इनकी बुक थी 10। अब उसके बाद जॉन मिल्टन ने सोचा कि 7th बुक को और 9th बुक को हम दो भागों में बांट देंगे तो ये 12 बुक हो जाएंगी। तो 12 बुक का, हालांकि यहाँ जैसे पूछा गया है इसका डी ऑप्शन होना चाहिए, 12 बुक में उनको डिवाइड किया गया था, लेकिन कभी कभी दोस्तों ये पूछ लिया जाता है कि 10 बुक में कब हुआ था, तो 67 हो गया, और जब 12 बुक में हुआ था तो इसका सटीक आंसर आपको देना होगा 1674 में, ये आपसे ऑप्शन पूछा जा सकता है। एलेजी बेगन टू बी सो कॉल्ड बिकॉज, एलेजी का नाम क्यों पुकारा गया, इसको एलेजी क्यों कहा गया? इट वाज रिटन इन एलेजिक मीटर, नो ये हो नहीं सकता। इट वाज ए पोएम ऑफ सॉरो, ये थोड़ा सटीक बैठता है। इट वाज रिटन बाई राइटर्स ऑफ एलेजिक, ये भी नहीं हो सकता। सम एक्सपर्ट्स क्रिटिक्स ने नो, यानी कि एलेजी जो होती है किसी व्यक्ति के मर जाने की याद में, किसी वस्तु के खो जाने के दुख में लिखी जाती है। लेकिन एक चीज़ और देखी जाती है कि एलेजी जो होती है दोस्तों, जो किसी का खोने पर भी लिखी जा सकती है, लेकिन डायर जो होता है, डायर जो लिखा जाता है वास्तव में डेथ पर ही लिखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिरिकल बैलेड वाज रिटन बाय कॉलरिज एंड, लिरिकल बैलेड जो लिखा गया था ये 98 में लिखा गया था वर्ड्सवर्थ के द्वारा। इसमें पूछा गया है कि कॉलरिज, यहाँ नाम दे दिया, कॉलरिज के साथ किसका संगम था जब ये लिखा गया था, तो दोस्तों इसमें सी आएगा। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने इसको लिरिकल बैलेड को लिखा था, और इसकी जो इसमें
19 बुक जो लिखी थी वो वर्ड्सवर्थ की थी और 4 बुक जो थी कॉलरिज की थी और इसमें अंतिम बुक थी एंशिएंट मैरिनर और पहली जो बुक थी इनकी टिंटन एबी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफिलिया इज द बिलोवेड ऑफ। ऑफिलिया किसकी बिलोवेड थी? तो दोस्तों आप जानते हैं ऑफिलिया का नाम हेमलेट में आता है। हेमलेट जो डेनमार्क के राजा थे उनका पुत्र है और ये छोटी सी उम्र में ही अनाथ हो जाता है। ये ऑफिलिया से प्रेम करता है और सबसे बड़ी ये ट्रेजेडी मानी जाती है, इसमें काफ़ी बहुत सारी डेथ होती हैं। आगे देखते हैं। शेक्सपियर प्ले हेमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई। शेक्सपियर का जो नाटक था हेमलेट वो कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड था? तो यहाँ पर दिए गए हैं कई एक नाम है, मार्लो है, किड है, पीले है और नाचे है। तो इसमें सटीक आंसर होगा मार्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेक्सपियर वाज बॉर्न इन। शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1564 में हुआ था और डेट यहाँ ओपन नहीं हुई है। 23 अप्रैल में 23 अप्रैल 1564 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु सेम डेट 23 अप्रैल 1616 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। सैमसन एगोनिस्टिस बाई मिल्टन। सैमसन एगोनिस्टिस जो है ये है क्या? ये बहुत बड़ा नाटक है इनका और ये एक सैमसन एगोनिस्टिस जो भी है मैं आगे बताता हूँ आपको। द फर्स्ट प्ले बाई जॉन गाल्सवर्दी वाज। सबसे पहले प्ले की बात की गई है तो जो प्ले वाली बात आती है तो सिल्वर बॉक्स होगा और अगर राइटिंग वाली बात आती है तो अलग पॉइंट इसका आएगा। सेंट जिन्सॉन के नाम से इन्होंने अपनी राइटिंग लिखी थी और जॉयसिलीन इनका पहला राइट था। लेकिन प्ले वाली बात है तो सिल्वर बॉक्स को ही करना, ये 6 में लिखी गई है। गाल्सवर्दी बेगन हिज लिटरेरी करियर एज। गाल्सवर्दी ने जब अपना लेखन कार्य शुरू किया था तो किसके रूप में किया था? जर्नलिस्ट? नो। ड्रामाटिस्ट? नहीं। पोइट? नहीं। एक नॉवेलिस्ट के रूप में इन्होंने अपना काम शुरू किया था और अपना नाम छिपा के इन्होंने लिखना शुरू किया था, लेकिन इनके नॉवेल भी बहुत फेमस हुए। आगे देखते हैं। द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन द प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज इन द यूएसए वाज। इंडिया का कौन सा ऐसा राइटर था जिन्होंने पुलित्जर प्राइज को प्राप्त किया था सबसे पहले? तो दोस्तों यहाँ भी हम देखते हैं किसने प्राप्त किया था। अब आते हम निकल के, यह नाम एक आता है झंपा लहरी का। झंपा लहरी ने पहला पुलित्जर प्राइज इंडियन ने प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट के हीरो के विषय में बहुत सारे विवाद रहते हैं, क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट वाली बात जो आती है तो स्वर्ग वाली बात है तो कुछ लोग गॉड पर चले जाते हैं, लेकिन नहीं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि एडम एक बढ़िया व्यक्ति थे और लास्ट तक रहे थे इसलिए उन पर चले जाते हैं, लेकिन ये भी नहीं है। लेकिन सैटर्न को अधिकांश लोगों ने हीरो माना है पैराडाइज लॉस्ट का, चूँकि वो लास्ट तक रहे थे इस नाटक में बने हुए। वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रिसाइडेड एट। वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी मृत्यु के कुछ समय से पहले कहाँ पर रहे थे? नीचे से हम डी से देख करके आते हैं। एलन बैंक, यहाँ नहीं रहे थे। डोव कॉटेज, या पहले रहे थे जब वो स्वस्थ थे। ग्रासमेयर, पार्सोनेज, यहाँ भी रहे। रॉयल माउंट जो दिया है जगह, यहाँ ए आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं। सिमली इज। सिमली क्या है दोस्तों? सिमली आप शुरू से देखिए। ए पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच तो हमारी 9th होती हैं, 8th होती हैं, उनमें से तो है नहीं। ए फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि अलंकार है क्या सिमली? शायद ये मेरे को सटीक आंसर लग रहा है।
ए फिगर ऑफ स्पीच, और यही इसका सटीक है। ए टेक्निकल डिवाइस यूज्ड बाय ओल्ड पोइट्स, ये भी नहीं है। ए सिस्टर नहीं, कुछ नहीं है। इसका बी ही ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सेड इट, हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस, व्हाट वुड डिड एवर हील बट बाय डिग्रीज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन जो आपका स्टेटमेंट आया है, ये मेरे को लग रहा है कि ये ओथेलो का तो है नहीं, और यागो का भी नहीं है, और डेस्टिमोना का भी नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं छोड़ता हूँ। मिल्टन्स पोइट्री इज ए मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। मिल्टन की पोइट्री की इस तरह से है, उसके प्रत्येक जो चरित्र है, करेक्टर है, पात्र हैं, बिल्कुल साफ नज़र आते हैं। तो दोस्तों इसमें बी पॉइंट आपका सटीक होगा, मैकमिलन। नेक्स्ट देखते हैं। नेम द पोइम फ्रॉम विच द फॉलोइंग डज हैव बीन कोटेड। द गॉड्स अप्रूव द डेथ एंड नॉट द ट्यूमल्ट ऑफ द सोल। तो दोस्तों ये लाइनें जो ली गई हैं आपकी, ये ए ऑप्शन इस पर सही होगा। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन। पन इज, पन क्या होता है दोस्तों? पन होता है एक शब्दों का खेल, अक्षरों का खेल। तो यहाँ जैसे दिया गया अपोजिट वर्ड नहीं होता, ऑक्सीमोरन होता है। फनी वर्ड एक जॉकी वर्ड होता है। आइडेंटिकल वर्ड ये भी नहीं होता, परिचय कराने वाला होता है। बी ऑप्शन इसमें सही होगा, ए प्ले ऑन वर्ड्स। जैसे कि हमने लिखा मैरी, मैरी को अगर उन्हीं शब्दों को हम बदल के लिख देते हैं, जैसे कि एक उदाहरण आप जान सकते हो, जैसे कि गॉड GOD, केवल अक्षरों को बदलाव करो, DOG कर दो उसमें, लेकिन दोनों का अर्थ सटीक आएगा। तो इस तरह से पन जो होता है शब्दों का एक खेल होता है। विच इज़ नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा। शेक्सपियर का ड्रामा कौन सा नहीं है? टाइटर एंड्रोनिकस शेक्सपियर ने लिखा है। हेमलेट शेक्सपियर ने लिखा है। रिचर्ड III शेक्सपियर ने लिखा है। एडवर्ड II ये शेक्सपियर का नहीं है, इसको शायद मार्लो ने लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं। इल्यूजन इज, इल्यूजन क्या होता है? ए सिनोनिम ऑफ रेफरेंस, ए सिनोनिम ऑफ पोइट्री, एन इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू सम इवेंट, पर्सन, प्लेस और आर्टिकल वर्ड। तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा, एन इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू सम इवेंट, पर्सन, प्लेस और आर्टिस्टिक वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट नेम ऑफ द प्ले फ्रॉम दोज गिवन फ्रॉम विच द फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन टेकन। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद ए स्लीप। तो वही क्वेश्चन दोबारा से आ चुका है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये टेम्पेस्ट में कहा गया है। इसका ए क्वेश्चन आपका सही होगा, ऑप्शन जो है। द रेगुलर ओड इज ए क्लोज इमिटेशन ऑफ। रेगुलर ओड की बात करें तो पेट्रार्चन नहीं है, सेलिज नहीं है, टाटा नहीं है, पिंडारिक ओड से इसका संबंध होता है। डी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन प्रेज्ड फॉर इट्स। मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट जो है वो किसके लिए उसकी प्रशंसा की जाती है? लैटिन ऑफ टच, नो, ग्रांड स्टाइल। ग्रांड स्टाइल इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्लासिकल ट्रेजेडी वाज ए फॉर्म ऑफ। क्लासिकल ट्रेजेडी होती है किस फॉर्म में लिखी जाती है? तो पोइट्री में हो नहीं सकती, प्रोज में हो नहीं सकते, नोवेल है नहीं, ये ड्रामा होते हैं। ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, रोमांस है, और जो भी है ये सब ड्रामा ही होते हैं, बड़े नाटक होते हैं। ए वायोलेट बाई ए मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई इज ए। तो यहाँ ऑप्शन ओट ड्यूटी का नहीं है, द ग्रीन लेट नहीं है,
द सॉलिटरी रीपर नहीं है। बी ऑप्शन इसका सही है, लूसी पोइम से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिबन। कैलिबन कौन है? कैलिबन के विषय में यहाँ कहा जा रहा है अभी, इज द हीरो ऑफ द प्ले द टेम्पेस्ट। कैलिबन हीरो नहीं हो सकता। मैरिड प्रॉस्पेरस डॉटर इन द टेम्पेस्ट, नहीं, ये भी नहीं है। किल्ड प्रॉस्पेरस इन द टेम्पल, लड़ाई हुई नहीं है इनकी, ये विलेन होता है दोस्तों, ये चुड़ैल का एक बेटा होता है। आगे देखते हैं, इन ट्वेल्थ नाइट ओलिविया इज ओवर हेड एंड ईयर्स, ये आ चुका है पहले क्वेश्चन, दोबारा से रिपीट हो रहा है, इसमें डी आंसर आपका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मास्क रिटन बाय मिल्टन, सर जॉन मिल्टन ने मास्क के रूप में क्या लिखा है? तो कॉमस जो है उनका एक मास्क है, ए ऑप्शन इसका सही है। लिसिदास जो है ये उन्होंने अपने दोस्त की मृत्यु पर लिखा था, जिनका नाम था एडवर्ड किंग, जो इरिस सी में डूब करके उनकी मौत हो गई थी। एरोपेजिटिका जो है उन्होंने लिखा है फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि हम जो कुछ भी लिखें हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने लिखा था बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाल्सवर्दी ट्रेजेडीज आर कॉल्ड। गाल्सवर्दी की जो ट्रेजेडी थी वो डिपेंड होती थी ट्रेजिकॉमेडी, हीरोइक ट्रेजेडी, सोशल 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 का मतलब सामाजिक, इन्होंने जो दुखांत नाटक लिखे थे समाज के परिदृश्य को लेकर के लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर वाज ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ इटालियन, नो। न्यू ए लॉट ऑफ ग्रीक, नहीं। हैड ए ग्रेट कमांड ओवर इंग्लिश, राइट आंसर। अब ये सही आंसर माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान ये भी मानते हैं, डी वाले ऑप्शन को मान लेते हैं, नो लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये बेन जॉनसन ने कहा था, लेकिन दोनों ऑप्शन आएंगे तो इसमें सी माना जाएगा, और सी भी नहीं आता है, अगर डी आता है तो डी को फिर आप सही मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीनस एंड एडोनिस इज बाय शेक्सपियर, सीधी सी बात है, वीनस एंड एडोनिस शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था, इसको लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा 1593 में, और रेप ऑफ ल्यूक्रेसी वो 94 में लिखा गया था। नेक्स्ट, व्हाट डू वी कॉल ए पीस ऑफ राइटिंग दैट इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड कंप्लीट। तो सीरियस पॉइंट पर जो लिखा जाता है उसमें ट्रेजेडी ही होती है, कॉमेडी में रोमांस होता है, हंसी खुशी होती है, लेकिन ट्रेजेडी में आपका सीरियस पॉइंट ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग, इन दिस द फेस दैट लॉन्चड 1000 शिप्स, बहुत बढ़ चढ़ के बात कही गई है, जहाँ बढ़ चढ़ के बात कही जाती है वह हाइपरबोल होता है, और जहाँ किसी निर्जीव वस्तु को सजीव माना जाता पर्सोनिफिकेशन होता है। मेटाफर में दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, ऑक्सीमोरन में दो विरोधाभास होते हैं, दो शब्द आपस में विरोधी मिलाए जाते हैं। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज़ नो ट्रेस ऑफ पर्सनल एलिमेंट, इज नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज, ओके, ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज इसमें सटीक आंसर होगा, इसमें मिल्टन का अपना भी परिचय दिया गया है, इसलिए ये सही होगा। दोस्तों आगे देखते हैं, वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील विद, वर्ड्सवर्थ की जो कविताएं थीं वो अपने आप में क्या दिखाती थी? पॉलिटिक्स तो है ही नहीं, चूँकि नेचर के पुजारी थे, सिटी लाइफ भी नहीं लेते, रिवॉल्यूशन भी नहीं लेते, सी ऑप्शन इसमें राइट है, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ, ये देहाती जीवन की कहानी अपने आप में लिखा करते थे। द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोइट्स, तो इसकी याद करने के लिए आपके लिए एक ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, MCP, यानी कि मेटाफिजिकल, कैविलियर और पुरिटन्स, इन तीन ऑप्शंस को आप लेके चलेंगे, बी आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाल्सवर्दी बिलोंग्ड टू, गाल्सवर्दी किस शताब्दी में जीवित रहे थे?
16 में नहीं रहे। यहाँ पर तो आपके 16 में तो सर विलियम शेक्सपियर रहे। 17th में, यह 16 और 17 जो है ये विलियम शेक्सपियर के लिए मानी जाती है। द 20th और 20th सी ऑप्शन इज राइट, चूँकि इनका पीरियड यही है। द सॉलिटरी रीपर इज ए, सॉलिटरी रीपर जब विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रेंच को जा रहे थे तो उन्होंने एक लड़की को गाना गाते हुए देखा, वो अपनी फसल काट रही थी। तो अकेले के विषय में उन्होंने लिखा है, पता नहीं किस भाषा में गा रही थी। बैलेड हो नहीं सकता, बैलेड तो बहुत लोग गाते हैं। ओड हो नहीं सकता। पेस्टोरल एक ग्रामीण एक कहानी होती है। दोस्तों लिरिक होगा, सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट देखते हैं, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो जॉन मिल्टन साहब के द्वारा लिखा गया है। जॉन मिल्टन जो है जो पादरी होते हैं, चर्च में रहने वाले लोग होते हैं, उनके एंटी थे, उनका इन्होंने विरोध किया था। तो इन्होंने लिखा है ऑन हिज ब्लाइंडनेस में कि जो मंदिर नहीं जाता, चर्च नहीं जाता, जो इंतज़ार कर रहा है घर पर बैठकर मंदिर जाने का, उसको भी सब कुछ मिलता, वो भी पुजारी होता है। डी ऑप्शन इज राइट। जॉन गैल्सवर्दी वाज द सन ऑफ, जॉन गैल्सवर्दी के जो पिता थे वो नोबलिस्ट नहीं थे, नोबलिस्ट नहीं थे, मर्चेंट नहीं थे, वो एक लॉयर थे, डॉक्टर भी नहीं थे। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉर्डिलिया केम टू हेल्प हिज, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इन विच विल यू डू द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ क्यूर, नाइदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर। यहाँ कहा गया है ना तो किसी को ज़्यादा धन देना चाहिए, ना ही किसी से धन लेना चाहिए। धन लेने और देने के चक्कर में दोस्ती भी ख़त्म हो जाती है और अपनापन भी ख़त्म हो जाता है। ये लाइनें हेमलेट में आती हैं, ये लायट इससे कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ कंपोज सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोइम्स ड्यूरिंग द ईयर। वर्ड्सवर्थ ने अपनी जो पोइम बढ़िया से बढ़िया पोइम लिखी थी वो 1798 और 99 लिखी थी। 98 का आप डेट रखना, यहाँ प्रील्यूड आप इनका आया था। इसके अलावा बाकी जो डेट्स हैं वो सब गलत हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन डिवाइड, ये आ चुका है दोस्तों, 12 बुक में डिवाइड है ये। पैराडाइज लॉस्ट 12 किताबों में बटा हुआ है दोस्तों। द सोनेट इज़ ए पोइम ऑफ, कि सोनेट जो होती है वो 14 लाइनों की होती है। इसमें एक सेस्टेस होता है, एक ऑक्टेव होता है और एक कपलेट होता है जो 2 लाइनों का होता है। सेस्टेस 6 का और सेस्टेस 4 का, ऑक्टेव 8 का, 8 4 12 प्लस 2 12 लाइन का ये हो जाता है, प्लस 2 इसमें कपलेट जुड़ जाते हैं, 14 लाइन्स होती हैं। शेक्सपियन सोनेट है, इटालियन है। ए वायलेट बाई ए मॉसी स्टोन हाफ हिडन, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है लेकिन फिर भी इसका लूसी पोइम्स आंसर है। हु हैज़ बीन टर्म्ड ए मोटिवलेस मैलिग्निटी, ये किसने कहा है और किसके विषय में कहा है, इसका जवाब मैं अभी आपको दे रहा हूँ लेकिन नहीं, मेरे दिमाग में नहीं है। द थीम ऑफ प्रॉस्पेरोस डॉटर, नेम ऑफ प्रॉस्पेरोस डॉटर, प्रॉस्पेरो की बेटी का नाम क्या है। डेस्टिमोना नहीं हो सकती, डेस्टिमोना ओथेलो। कॉर्डिलिया प्रॉस्पेरो की बेटी, मिरांडा कॉर्डिलिया मिरांडा प्रॉस्पेरो की बेटी, ओलिविया अलग है। अच्छा, इसमें पूछा गया है डॉटर इन द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट में जो प्रॉस्पेरो की बेटी है वो मिरांडा है, यही इस नाटक की हीरोइन है। इनको मिरांडा के पिता को उनके भाई ने देश निकाला कर दिया था। जब वो एक द्वीप पर जा कर के रहते हैं तो मिरांडा की उम्र मात्र 3 वर्ष की थी और यही इस नाटक की हीरोइन बनी है। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मास्क रिटन बाय मिल्टन। मिल्टन ने एक मास्क लिखा था और मास्क के नाम से जाना जाता है कॉमस। कॉमस एक मास्क है। ए क्वेश्चन इज राइट। एरोपेजिटिका जो लिखा था
फ्रीडम ऑफ प्रेस पर लिखा था। इन्होंने कहा था राइटर जो लिखे उनको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। लिसिडास जो लिखा था, इनके एक दोस्त थे एडवर्ड किंग, जो इरिस सी में डूब कर मर गए थे। उन्होंने उनकी मौत पर 1737 में ये लिसिडास लिखा था। आगे चलते हैं दोस्तों। एन एक्लॉग क्या होता है? एक लॉन्ग पोइम, ए शॉर्ट पोइम, ए पेस्टोरल पोइम, ए शॉर्ट डायलॉग। एक्लॉग होता है दोस्तों पेस्टोरल पोइम, जिसमें देहाती क्षेत्र की चर्चाएं होती हैं, गडरिया होते हैं, भेड़ चराने वाले शेफर्ड होते हैं, उनकी चर्चाएं होती हैं। आगे देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ मिल्टन इज ए प्रोज वर्क। प्रोज वर्क इनका कौन सा है? तो प्रोज में लिखा गया वर्क है इनका एरोपैजिटिका। इसमें कोई राइम नहीं है, कोई वर्स नहीं है। पैराडाइलॉस अलग है, रिगेंड अलग है, लिसिडास अलग है, तीनों अलग कैटेगरी के हैं, लेकिन डी आंसर इज राइट। पन इज, ये पहले आ चुका है। पन जो होता है एक शब्दों का और अक्षरों का खेल होता है। अदल बदल के मैरी है, आर्मी है, आर्मी को लिख दो उन्हीं अक्षरों को बदल दो, उससे मैरी बन जाता है। गॉड को लिख दो उसी से डॉग बन जाता है, इसको पन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। एंडीमियन इज इंटरल्यूड, कॉमेडी, ट्रेजिकॉमेडी, मोरलिटी प्ले। नो, द रेस्टोरेशन पीरियड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसमें ए ऑप्शन इज राइट। शैलॉक इज ए करेक्टर। शैलॉक जो है वो द मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। लेविस है, ये मनी लेंडर है, ब्याज पर पैसे उठाता है, बेसोनियो को पैसे में फंसा लेता है। नेक्स्ट, द ओरिजिनेटर एंड नेम ऑफ डिकंस्ट्रक्शन इज। डिकंस्ट्रक्शन जो थियोरी दी थी वो जैक्स डेरिडा ने दी थी। एक ऑप्शन इज राइट। शेक्सपियर इज ए रेनेसांस प्ले राइट, रेस्टोरेशन प्ले राइट, ए 20th सेंचुरी प्ले राइट, ए क्लासिकल प्ले राइट। ए क्वेश्चन इज राइट, रेनेसांस प्ले राइट। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेस्टोरल पोएम बाय मिल्टन। तो जो ग्रामीण क्षेत्र पर लिखी गई जो इनकी एक लेख है वो है कौन सा? तो एडोनिस, थायरसिस, लिसिडास। तो इसमें दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, शेक्सपियर हैज़ मोस्टली यूज इन हिज प्ले। अपने नाटकों में शेक्सपियर ने ब्लैंक वर्स को यूज किया है। बी आंसर इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो वीडियो है ओके हो जाती है। इसके बाद मैं आगे वीडियो डालने वाला हूँ। ओके, थैंक यू।